सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनोपुरा मैथ्स। और इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 दैट्स क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें तो 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम मे भी इसके 2 से 3 पार्ट्स बनाएंगे और उसके चलते जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ खास है नहीं इनमें, तो ट्राइंग टू माय बेस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी दिस। सो बैकग्राउंड में हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी जिनकी फोटो है, क्योंकि ये एक देयर इज द बिग मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस इन द वर्ल्ड। सो शुरू करते हैं इसी के साथ में कुछ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं ट्राई करूंगा आसानी से समझाने की, क्योंकि देखो 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन के अंदर ही में भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो लेट्स ट्राई। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी इसमें वो रॉकेट साइंस कहते हैं ना, वो है नहीं इसमें। देखो क्या है। सो क्वेश्चन नंबर कौन सी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, इसको बनानी है। इसके बाद उनके हल करने हैं जो मेथड है वो है व्हील ओपन, दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते और उसमें से किस तरीके के रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो देखो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 से 3 टाइम पढ़ना आराम से। फर्स्ट देखिए, सो कह रहा है कि यदि हम अंश में तो 1 जोड़ें और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न हमें 1 में बदल जाती है। दैट मीन्स कि हमें 1 भिन्न, यानी कि जो आंसर आएगा वो बराबर में 1 होगा, ये कह रहा है। आफ्टर दैट यदि हर में हम 1 जोड़ें, इस बार खाली हर में जोड़ रहा है, तो ये जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 1/2 हो जाती है। तो क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो होगा यहाँ से कि वो भिन्न क्या है, वो भिन्न क्या है। अब भिन्न को हम कैसा लिखते हैं, अंश और हर के रूप में ही लिखते हैं। अंश और हर के अंदर कोई संख्या लिखते हैं, वो कैसी होती है, भिन्न, दैट मीन्स फ्रैक्शन। सो हम मान लेंगे लेट को इंग्लिश में हम मानने वाला वो कह सकते हो, तो हम क्या कहेंगे कि माना। ठीक है, कि आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, पता नहीं लाइट क्या है ये। सो ट्राई एज ऑलवेज। सो देखिए कि आंसर कर रहे हैं हम यहाँ से सॉल्व कि माना वो भिन्न क्या है, वो हमारी भिन्न है x/y। ठीक है, ये हमारी एक भिन्न है, ये हमने मान ली, ये हमारी फ्रैक्शन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें एक फ्रैक्शन बनेगी वो कहाँ से बनेगी, यहाँ से। कि कैसे बनेगी, तो देखो आपको सही ढंग से लिखना है एग्जाम में, और यहाँ पे जो सही सेटअप है नहीं, तो इस वजह से मेरी प्रॉब्लम आ रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ा और हर में से 1 घटा देते हैं, कितना, तो भिन्न किस में बदलेगी, 1 में। कहने का मतलब है कि आंसर आएगा 1। तो जो भिन्न मैंने क्या मानी है, x/y। ओके, अब कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ते हैं। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर। अब अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। अंश में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, और हर में से मैंने 1 को घटा दिया, तो जो भिन्न मुझे क्या मिलती है, 1, यानी कि बराबर के जो आंसर आएगा वो होगा 1। अब देखो, अब मुझे करने हैं इसके वज्र गुणा। अब देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं हो तो इसके नीचे कितना लिख दो, 1। अब देखो वज्र गुणा में क्या होता है कि इनका गुणा इससे और इनका गुणा इससे। अब ऐसा नहीं होगा कि इनका गुणा ऐसे करते। देखो कुछ चीजें समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम इस तरीके की कोई फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हो, 3 आ गया।
2 का गुणा 4 से करते हो 8 आ गया, सॉरी 2 का गुणा 4, और 2 का गुणा 3 से करते हो 6। तो वो कब होता है? जब प्लस या माइनस का निशान होता है। लेकिन जब बराबर का चिन्ह लगता है तो वज्र गुणा होता है, नहीं इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, वापिस इन दोनों का गुणा ये नहीं होता। अब देखो 1 का गुणा x+1 से हुआ तो मुझे x+1 मिला, बराबर ये कितना है मेरा y-1 है, ठीक है। तो y-1 का गुणा 1 से हुआ तो y-1 ही मिला। अब देखो कि क्या बोला है, रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण में क्या होता है, एक तो 2 चर होते हैं इसमें, क्योंकि ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। तो देखो, तो मुझे चर, दोनों चर कैसे चाहिए, पास पास में। तो देखो कि एक चर तो इधर है और एक चर है बराबर के बाद, तो इसको लाना पड़ेगा इधर और इसको भेजना पड़ेगा उधर। तो देखो x तो इधर ही रहा, अब ये y जो था प्लस का था, तो जब इधर आया तो किस में बना, माइनस के y में। जब ये इधर आया तो माइनस का 1 हो गया अकेला। अब ये गया इधर तो ये प्लस का था, तो ये भी किस में बना, माइनस में। सो x माइनस वाई बराबर -2। ये क्या आ गई, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या आ गई मेरी, दैट वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गई मेरे पास में। इस तरीके से बहुत ही डीपली मैंने समझाया है, ठीक है। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। अब देखो कि दूसरी चीज, सो दूसरी कंडीशन को मैं एक बार लिख देता हूं कि यदि हर में तो हम 1 जोड़ेंगे, यदि हर में एक जोड़ते हैं तो यह कितना मिलता है, यानी यह का मतलब होता है, ये कंफ्यूज मत होना, ये बराबर के बाद में आंसर आता है 1/2। सो आई विल राइट कि यदि हम हर में कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़े तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2। अब देखो भिन्न क्या मानी है मैंने, x/y, x/y मैंने भिन्न मानी है। अब देखो इस बार क्या बोला है कि हर में हम कितना जोड़ते, 1 जोड़ दिया, अंश का मुझे कुछ नहीं कहा तो मैंने नहीं जोड़ा, मुझे कितनी भिन्न मिलेगी, 1/2। अब देखो वज्र गुणा होगा, 2 का गुणा इससे और y+1 का गुणा इससे, इन दोनों का आपस में नहीं होगा क्योंकि किसका निशान है, बराबर का। तो देखो 2 का गुणा 1 से हुआ 2x, y+1 का गुणा 1 से हुआ था y+1 ही मिला, क्योंकि 1 का गुणा किसी से भी करो। अब देखो तो ये आएगा इधर, क्योंकि मुझे 2 चर चाहिए वो भी साथ में। सो 2x का 2x, ये बराबर के इस तरफ प्लस का था, तो जब ये इधर आया ये बना माइनस में और ये +1 अकेला रह गया, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। कौन सी विधि करनी थी हमें, विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो अब इनको ऐसे हल आपको ऊपर ही लिख देना है कि विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। अब देखो मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को साथ साथ में लिख देता हूँ। सो x माइनस वाई बराबर -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जब विलोपन विधि में हम करते क्या, बेसिकली हम ये करते हैं, या तो हम x के गुणांकों से समान बनाते हैं या फिर y के गुणांक को। यहाँ पे मैं देखूँ तो y का गुणांक समान ही है, क्या है, समान। अगर मुझे x के गुणांक से सॉल्व करना तब भी मैं कर सकता हूँ, इधर 2 है तो समीकरण 2 को गुणा कर दूंगा, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हमेशा देखो कि चीज आसानी से कैसे हो जाएगी। तो देख लो कि y का गुणांक सेम है, तो समीकरण 2 को 1 से घटा लो या फिर 1 से 2 घटा लो। विलोपन का मतलब ये था कि जब आप चर को घटाओ ना, या तो x को घटाओ या y को घटाओ, तो उसको जब घटाते तो आंसर उसको घटाने पे 0 आना चाहिए। तो अब देखो इधर भी समान है, यानी कि देख लो कि सिंगल y है, यानी कुछ नहीं होता, तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। या तो 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो साइड में हमारे पास जगह बची है लेकिन नहीं है, ठीक है कोई नहीं, इसके पीछे लिख देता समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ पीछे। x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई बराबर -2,
ये था समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 5 बराबर 1। ये है समीकरण नंबर 2। 2x माइनस 5 बराबर, एक फिर से देख लिया, 1। अब देखो, अब इसको मुझे घटाना है। अब देखो 2x कैसा है, ये प्लस का है तो ये बना माइनस में, y कैसा है माइनस का तो बना प्लस में। अच्छा ये सॉरी गाइस, ये y जो है प्लस के है, प्लस के गलती से मैंने लिख दिया, उसे डोंट बी कंफ्यूज। अब देखो कि अब देखो ये तो प्लस का, ये माइनस का, अब ये माइनस का नहीं रहा, इसका रहा, ये प्लस का रहा, ये कट गया, आ गया 0 मैंने कहा था। अब देखो माइनस के 2x है और प्लस के 1x है, तो 2 में से 1 गए, यानी कि माइनस का 1x। अब देखो कि अब मेरे पास क्या रहा, ये प्लस का 1 था तो माइनस का बना, तो माइनस के 1 और माइनस के 2। मैंने ये कई बार बताया हुआ है कि कौन सी चीजें जुड़ती है, जैसे कि माइनस के 3 और माइनस के 8 लिखे, और 3 और 8 लिखे, और माइनस के 3 और प्लस के 8। देखो चीजें, कोई भी संख्या तब जुड़ती है जब उनके दोनों तरफ के निशान समान हो। संख्या कब जुड़ती है, जब उनके दोनों तरफ के निशान समान हो, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। तो ये दोनों जुड़ी, लेकिन कैसे आए, माइनस के। अब देख लो 3 और 8 भी जुड़े, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तब जाके ये जुड़े, ये प्लस का आया। और संख्या कब घटती है, जब इनके निशान कैसे होते हैं, दोनों तरफ अलग अलग निशान होते हैं, तब वो घटती है। और जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगता है। ऐसा मैंने इसलिए समझाया ताकि यहाँ पे आप समझ पाओ कि माइनस के 1 है, माइनस के 2, कुछ लोग इसे घटाएंगे जो कि गलत है। अब देखो निशान दोनों तरफ कैसे है, सेम है, तो ये जुड़ेंगे और आएंगे माइनस के। अब देखो कि ये देखो माइनस का 1 जाएंगे भाग में, सिंपल सा कहूँ तो आप माइनस माइनस को ऐसे भी काट सकते हो, अगर नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं, माइनस के 3 और माइनस के 1 कट गया और x बराबर आया 3। जो x बराबर 3 आया ना, ये आप या तो समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखो, आंसर आएगा सेम। तो सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, दोनों से कर लेंगे। सो लिख दूंगा कि x बराबर 3 का मान इसमें रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में। आप पूरा लिखना, तो मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान आया 3। तो यहाँ पे x दिख रहा है तो 3 लिख दिया मैंने, माइनस वाई बराबर -2। अब देखो माइनस के y बराबर माइनस के 2, ये प्लस का था तो इधर गया -3। अब देखो ये भी जुड़े, ये दोनों कब जुड़े, जब दोनों तरफ के निशान कैसे हैं, सेम, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस वाई बराबर जुड़े लेकिन निशान आया माइनस का। और देखो माइनस माइनस कट गया, सो x बराबर कितना आया 3, y बराबर कितना आया 5। भिन्न क्या मानी थी मैंने, x बटा 5, x बटा y भिन्न थी, भिन्न हमारी क्या थी x बटा y। तो x कितना आया, तो भिन्न हो गई 3/5। क्वेश्चन में हमें यही कहा था कि कहाँ गई रे, हाँ, कि वो भिन्न क्या है, तो भिन्न आ गई x बटा y बराबर 3/5। अब कुछ चीजें इसके अंदर और जो है मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि जो क्वेश्चन कह रहा था वो मतलब क्या। देखो मैं मान लिख देता हूँ x और y के, x आया 3 और y आया 5। समझो x बराबर 3 है, y बराबर 5। कह रहा था कि अंश में 1 जोड़ा, हर में से 1 घटाया, तो हमें जो भिन्न मिली थी वो 1 मिली थी। कैसे मिली थी, तो समझो कि अब देखो कि बराबर में 1 आ रहा था, तो देखो कि x + 1 और y - 1, तो x + 1, x का मान कितना आया 3 + 1, y का मान कितना आया 5, बराबर में कितना आना चाहिए था 1। तो देख लो 4/4, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 में से 1 गया 4, बराबर में कितना लाना 1, कटा 1 बराबर 1 आया, ये था इसका मतलब। दूसरे में देखो, दूसरे में जब हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी कि हाँ हर में तो 1 जोड़ रहे हैं, जब हम हर में 1 जोड़ेंगे तो भिन्न कितनी आनी चाहिए 1/2। देख लो जो x आया मेरा कितना 3 आया। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना है। 3 और y का मान आया 5, सो 5
+1 और उत्तर लाना है मुझे 1/2। इस 8वीं कक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन थे। सो 3/6 1/2 लाना है। तो देखो 3 से कटा एक बार, 3 से कटा 2 बार, आ गया। सो दैट वाज द क्वेश्चन वाज सेड यू। तो देखो कि एक इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने काफी डीप कंसेप्ट बताया। जो 15 मिनट की तो आई थिंक एक्सेप्ट वीडियो हो गई है। तो देखो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही आसानी से समझाया। आई होप कि आपको इस चीज समझ में आई होगी एंड यू विल रेस्पेक्ट about this content, so you can share with your friends and you can join. How can you join this? Subscribe the channel, guys. Why are you waiting? Why I was saying you will be too. So now what we have done next, so now we are solve question number 2. So I will put the new page. So एक लिया मैंने नया सा पेज और करते हैं सॉल्व। So देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज से। कि देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी। कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। अब 10 वर्ष के बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन का हिंट मुझे पहला तो यहाँ से मिला कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मुझे पता नहीं है कितनी है। सो व्हाट वी एज्यूम, यानी कि हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। सो हम क्या लिखेंगे, मैं लिख दूंगा कि माना जो सोनू है उसकी आयु बराबर मान ली एक्स ईयर। एक्स माना, लेकिन एक्स है क्या, वर्ष है, वो भी तो लिखना पड़ेगा। अगला माना मैंने कि अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया। अच्छा इसे नूरी कर लो, क्योंकि पहले नूरी है ना, तो नूरी, ठीक है। सो माय फॉल्ट। और अब मान लिया सोनू, ये सोनू की स्वीटी की टिट्टू नहीं है, ठीक है जी, बराबर वाई ईयर, ये हमने मान ली। अब देखो, अब पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब जो बीत चुका है, यानी कि जो चला गया। जैसे कि नाउ आई हैव टेल यू एट प्रेजेंट योर एज वट एवर। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको कह दिया कि इट्स टाइम यू हैव अ 11 year old, सो हाउ मेनी टाइम यू विल बी 3 year old। चलो ठीक, हिंदी में कहे तो इतनी इंग्लिश है नहीं स्ट्रॉन्ग। सो आई वाज टेल यू कि अगर आपकी एज प्रेजेंट टाइम में 11 साल है तो 3 साल पहले कितनी थी, या फिर 3 साल पूर्व कितनी थी। सो व्हाट यू डू, यू विल बी एड दिस एज या फिर सबस्ट्रैक्ट। तो आप इसे जोड़ोगे या घटाओगे, सिंपल सा इसे घटाओगे। तो ये है ना सारा शब्दों का खेल है। पूर्व का मतलब होता है घटाना, पूर्व का मतलब होता है घटाना। जैसे कि 10 वर्ष के हो अभी आप, और मैं कह दूं कि 5 साल पहले के कितने थे, तो ऑब्वियसली बात है आप जहाँ आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से आप घटा दूंगे, आप कह दूंगे कि हम 5 साल के थे। अगर मैं कह दूं कि नाउ यू आर 10 year old, सो हाउ, अच्छा ठीक है कि अभी तुम 10 साल के हो, तो 5 साल के बाद कितने होंगे, बाद में कहा। सो व्हाट यू डू, एट दिस योर एज एंड यू टेल मी आई एम 15 year old। सो आप उसमें जोड़ दोगे 5 साल और कहूंगे कि हाँ मैं 15 साल का हो जाऊंगा, वॉट एवर। तो सेम थिंग है। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नूरी की आयु प्रेजेंट कितनी मानी है, एक्स। पूर्व का मतलब होता है प्रेजेंट उम्र से घटाना। अगर नूरी की आयु वर्तमान में एक्स है तो 5 साल पूर्व का मतलब क्या हो गया, उसमें से घट गई। तो जाहिर सी बात है कि सोनू की उम्र भी तो घटेगी। सोनू की उम्र को वाई माना और 5 घटा दी। अब देखो कि 5 साल पूर्व नूरी की आयु किसकी आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी है, x - 5, इसकी 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी। इसको ध्यान से समझना, सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु कितनी है, y - 5, उसकी 3 गुनी है। समझेंगे इसे भी। सो x - 5 बराबर, अब देखो इसका गुणा इससे भी होगा और इससे भी। सो 3y - 15। मुझे तो दोनों चर साथ में चाहिए, एक तो इस तरफ है एक इस तरफ है। सो व्हाट यू डू, इसको भी ऐसे लाएंगे। सो x माइनस, ये प्लस का था बराबर के बाद, तो इस तरफ आया तो बना माइनस का। अब ये इधर आ गया तो ये बेचारा अकेला रहा। अब ये कंपनी देने गया इधर, ये माइनस में था
सो किस में बना, प्लस का बना, तो क्या हुआ x माइनस 3y बराबर। अब देखो मैंने जस्ट पहले एक चीज समझाई थी कि संख्या घटती कब है, जब दोनों तरफ के निशान अलग अलग हो, और घटने के बाद उस संख्या का निशान लगता है जिस निशान की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पे घटे, 15 में से 5 गए, 10 आए, लेकिन कैसे, माइनस के, क्योंकि ये जो निशान था उस निशान की संख्या थी बड़ी, ये याद रखना। सो दैट वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बनी, बहुत ही इजी थी यार, कुछ नहीं था इसमें। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 ईयर एगो, ठीक है, कि 10 वर्ष के पश्चात का मतलब होता है बाद में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आपको आसानी से, ठीक है। तो मैं फर्जी से लिख देता हूँ कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज द हिंट गिव अस इन द क्वेश्चन। सो देखिए, अब आया 10 वर्ष के बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, अब आपकी उम्र 10 साल है, मेरे को 10 साल के बाद में कितनी होंगी, चलो 5 साल के बाद में कितनी होंगी तुम्हारी एज, तो आप अपनी वर्तमान जो उम्र होगी उसी के अंदर वो 5 साल या 10 साल जोड़ के बता दोगे। अब कह रहा है कि 10 साल नूरी की आयु। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझेंगे कि नूरी की आयु वर्तमान कितनी है, एक्स। हमने एक एक्स को माना है, हमें नहीं पता है, तो हमने एक नंबर, एक चर भाग मान लिया, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, जेड मान लिया, आपकी इच्छा, हमने एक्स माना, तो इसी के अंदर मैं नूरी की आयु को जोड़ दूंगा। नूरी की आयु अगर वर्तमान में एक्स है तो 10 साल के बाद क्या होगी, इसमें जुड़ जाएंगी। अगर और सोनू की आयु भी तो जुड़ेगी, सोनू की आयु वाई थी तो उसमें भी 10 साल जुड़ेंगे। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी उम्र वर्तमान में 10 साल है, तो 5 साल के बाद कितनी होंगी, तो आपको होंगे 15 साल। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके पापा की उम्र नहीं बढ़ेगी। आपके पिताजी होगी, उनकी उम्र मान लो कि 30 या 35 साल है, तो उनकी उम्र भी तो 5 साल बढ़ेगी। तो नूरी की बढ़ रही है तो सोनू की भी बढ़ेगी। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। किसकी कह रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी। सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10 है, तो उसकी 2 गुनी। तो इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है। सो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इससे भी होगा और इससे भी, मैंने बताया है। सो व्हाट x प्लस, अच्छा ये तो मैंने 2 बार लिख दिया, डजंट मैटर। देखो कि चर हमेशा मुझे चाहिए साथ में, तो ये सो देखिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, दैट वाज फर्स्ट। और दूसरी है मेरी x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इन्हें हम समझेंगे बहुत ही आसानी से। कौन सी विधि यूज करनी है, तो वो है प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से सॉल्व करेंगे तो लिख देना आप एग्जाम में कि विलोपन विधि द्वारा हल आप एग्जाम में लिख देना इस तरीके से। अब देखो कि मुझे देखो कि यहाँ पर फालतू का पंगा लेना है नहीं, सेफ खेलना है हमें, स्ट्रेट ड्राइव। तो देखो कि यहाँ पे x का गुणक सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर y का अगर मैं y से पंगा लेता हूँ तो मुझे इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से, क्योंकि तभी 6 आएंगे। तो फालतू की भेजामारी करनी नहीं है, सेफली खेलना है। तो देखो x का गुणक इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। अगर आप सीखने के लिए करना चाहते हो तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो देखो x का गुणक सेम है और इधर भी सेम है, तो समीकरण 2 को किससे, 1 से, या तो 1 को 2 से घटाओ या फिर 2 को 1 से। तो समीकरण नंबर 2 लिखा मैंने x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 1 लिखा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। घटाने पर प्लस का था x, माइनस में बदला, माइनस के थे 3y, इसका विपरीत प्लस, माइनस के थे 10, प्लस के बन गए
देखो कट के 0 आया, जिसको भी चर को समान किया था। प्लस के है 3, माइनस के है 2, दोनों तरफ समान है। अब ये माइनस के 3 नहीं रहे, किसके रहे, प्लस के। देख लो चिन्ह क्या है, समान है। जो मैंने बेसिक बताया था ना वो हर जगह काम में आएगा। तो प्लस के तो है 3, माइनस के है 2। अब ये घटेंगे और उस संख्या का निशान लगेगा जिस संख्या की संख्या बड़ी है। तो ये तो समझ में आ गया, प्लस के है संख्या बड़ी तो प्लस का तो निशान रहेगा, और चर भी है समान, तो 3 में से 2 गए, यानी कि 1y या फिर y को। अब देखो कि दोनों तरफ निशान कैसे है। अब ये माइनस के नहीं रहे, किसके रहे, प्लस के रहे। तो प्लस के है 10, प्लस के इधर भी 10। तो ये जुड़े कब जुड़ते, जब दोनों तरफ निशान सेम हो। सो y बराबर कितना आ गया, 20। अब ये y बराबर जब 20 आया ना, या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, उत्तर आएगा सेम। तो हम लिख देंगे कि y बराबर जो 20 है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है मेरा, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। y की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। सो x माइनस 3 कोष्टक में 20 बराबर 10। सो x माइनस 60 आए बराबर के माइनस 10। अब देखो ये गए इधर, सो x बराबर माइनस के थे 10, अब जब ये इधर आया तो प्लस के हो गए 60। सो x बराबर आया 50। तो देखो क्या क्या था हमने जो लिखा था। नूरी की आयु बराबर x वर्ष, यानी कि नूरी की आयु कितनी आ गई, ठीक है। सो नूरी की आयु कितनी आई, आपसे ढंग से लिखना वहां है 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी आई, 20 वर्ष। आप लिख देना जिस तरीके से मैंने बताया है कि यानी कि x क्या थी, x बराबर, या फिर आप कह सकते हो कि नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और क्या थी वो सोनू की आयु जो भी थी, x था अपना ये, और y बराबर 20 साल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर देना।